नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जितना शांति और जितना सद्भाव का प्रतीक है, उतना ही कुछ लोगों के जो राम विरोधी, भगवान राम के जो विरोधी हैं, उन लोगों के मन में कुछ दर्द भी दे रहा है। और ये दर्द केवल उनको नहीं हो रहा है, उन्होंने अपने साथ और लोगों को जो परेशान करना शुरू किया अपने बयानों से, तो उसके कारण उन्हें भी खुद परेशानी होने वाली है। एक मज़ेदार किस्सा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल के संकेत चतुर्वेदी। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आप एक चर्चा कर रहे थे आज, उसे थोड़ा दर्शकों को बताएं कि कौन से कांग्रेस के नेता हैं और उनके परिवार ने क्या ऐसा प्रोपेगेंडा किया या क्या ऐसा ड्रामा किया जिसके कारण उन्हें ही परेशानी हो रही है। देखिए, कांग्रेसी नेता हैं, पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, कई उच्च स्तरीय पदों को सुशोभित किया है। एक्चुअली तो उनकी लड़की हैं सुरन्या अय्यर, और वैसे इनको व्यक्ति को जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, इनको हम मणिशंकर अय्यर या फिर विवादों का बादशाह के नाम से जान सकते हैं। तो इनकी लड़की भी इनके पद चिन्हों पर चल रही हैं। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब 3 दिन तक वो व्रत रखेंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 500 साल बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वो गलत है और उससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। हालांकि कैसे बिगड़ रहा है, इस बात का एक्सप्लेनेशन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अब हुआ क्या, ये दिल्ली में रहते हैं, एक दिल्ली में पॉश कॉलोनी है, उसको कहते हैं जंगपुरा। तो जंगपुरा में जो आरडब्ल्यू है वहां की, जहां पे इनका घर है, मणिशंकर अय्यर और सुरन्या का, उन लोगों ने जो वहां के आरडब्ल्यू वाले, उन लोगों ने इन दोनों को, पिता पुत्री को एक नोटिस भेज दिया है कि आपकी वजह से हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, कि या तो आप माफी मांगिए, और माफी आप नहीं मांग सकते तो कृपया ये इलाका छोड़ दीजिए। अब इसका इमीडिएट रिजल्ट में क्या निकलेगा मैं आपको बता रहा हूं। ये इनके पास एक घिसा पिटा डायलॉग है कि देश में बोलने की आजादी है, मगर जब ये लोग ये बोलते हैं कि देश में बोलने की आजादी है, तो ये लोग शायद इस बात को भूल जाते हैं कि देश में बोलने की आजादी कुछ लिमिटेशंस के साथ में है। देश में बोलने की आजादी ऐसी नहीं है कि आप कुछ भी मर्जी है बोल सकें, कि जो मन में आए आप वो बोलते रहें। अब इन्होंने जो, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जब इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने जो आरडब्ल्यू वाले ने इन्हें नोटिस थमा दिया। अब ये मामला अदालत में जाएगा, लेकिन ये कोई बीमारी नई नहीं है और ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। ये पहले भी प्रधानमंत्री देश के मोदी जी को नीच आदमी से संबोधित कर चुके हैं। उससे पहले मणिशंकर अय्यर कह गए थे कि वो चाय बेचना चाहें तो वो कांग्रेस में चाय बेच सकते हैं। हालांकि अब तो कांग्रेस की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि उन्हें शायद चाय बेचनी पड़े। उससे पहले भी ये जब सेलुलर जेल गए थे 2004 में बतौर कैबिनेट मंत्री, तो उन्होंने वहाँ सावरकर और जिन्ना की तुलना कर दी थी कि सावरकर और जिन्ना बराबर हैं। ऐसा सेलुलर जेल में ही इन्होंने कहा था। ये अंडमान की यात्रा पर गए थे। उसके बाद भी अपने कॉलेज में, ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज के पढ़े हुए हैं, काफ़ी पैसे वाले फैमिली से रहे हैं। इनके फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हालांकि बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। इनके भाई स्वामीनाथन अय्यर हैं जो कॉलमनिस्ट हैं। तो इनकी पत्नी भी सिख हैं, वो उनके बारे में बाद में बताएंगे। ये जब अपने कॉलेज के, स्टीफेंस कॉलेज के अलमनी मीट में गए थे, वहाँ भी इन्होंने कुछ विवादास्पद भाषण दे दिए थे दूसरे कॉलेज के बारे में। तो ये विवाद तो आपने शुरू में बहुत अच्छा इनके लिए विश्लेषण किया कि ये विवादों के बादशाह रहे हैं। वास्तव में ये विवादों के बादशाह रहे हैं। इनसे पहले इनको शुरुआती में कुछ पूंजीपतियों का दलाल के तौर पर माना जाता था कि ये पूंजीपतियों के लिए ही पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठाते हैं। जैसे अभी महुआ मोइत्रा जी गई तो ये तो एक्सपोज हो गया। पहले एक्सपोज होने का बहुत ये नहीं था, इतने टूल्स नहीं थे कि पकड़े जा सकें। तो ये पूंजीपतियों से पैसे लेकर और संसद में सवाल पूछने के लिए मशहूर रहे हैं। दुर्नाम बदनाम जो भी कहिए, ये रह चुके हैं। तो ये सही में विवादों के बादशाह रहे हैं। अभी इनकी जो बेटी है, ये जो वकील बेटी हैं, ये खुद भी वकील हैं और गैर संवैधानिक बात कैसे कह दी उन्होंने, देखिए। जैसा मैं पहले बता चुका हूं, उन्हें राम मंदिर बनने पे बड़ा कष्ट था।
उन्होंने कहा कि ये गलत बना है, ए। बी, उन्होंने कहा वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए व्रत रखेंगी 3 दिन का। अब उस पे जो जंगपुरा में जहां पे ये लोग रहते हैं, वहां के रहने वाले लोग उनको दिक्कत हुई, तो उन्होंने कहा कि आइदर यू से सॉरी और एल्स यू काइंडली प्लीज लीव वेकेट दिस प्लेस, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ रहा है। तो उन्होंने भी कानूनी बात करी। अब इसका विश्लेषण इतना सा है, मैटर विल गो टू द कोर्ट। जब कोर्ट में जाएगा, ये इनके पास एक ही जवाब होगा, मैं आपको भी गारंटी से दे रहा हूं, जवाब यही है कि भैया हमें बोलने की आजादी है। अब बोलने की आजादी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बता रखी हैं कि यहां तक आप बोल सकते हो, इसके आगे बोलना आपको अलाउड नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है आप अपने राह जा रहे हैं, मैं ये तर्क दूं कि मुझे बोलने की आजादी है और आपको मैं गालियां बकने लगूं, क्या ये संभव है? दादाजी खुद भी वकील रही हैं, वो खुद भी वकील हैं, वो जो उनकी बेटी हैं वो खुद भी वकील हैं, और फिर भी देखिए कितनी गैर कानूनी बात कर रही हैं। जब संवैधानिक तरीके से मंदिर लिया गया, मंदिर के लिए जमीन कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने दिया, और उसके बाद उस पर कुछ और बोलना, आपको जो कुछ कहना था कोर्ट में बोलती, ये कोर्ट के बाहर आप इस तरह के बयान दे रही हैं कि ये गलत है, गलत बनाया जा रहा है, राम मंदिर गलत है, तो उसके विरुद्ध बोलना तो एक गैर कानूनी है। क्या कहते हैं आप? पहली बात, एक तो अगर आपको कष्ट है आप कोर्ट में बोलिए। दूसरी बात, आप कोर्ट के डिसीजन पर आप जो मजाक उड़ा रहे हैं वो मजाक उड़ाना आप बंद करिए। तीसरी बात, एक अंग्रेजी में कहावत है, देश को लेकर के है, यहां उसको धर्म से जोड़ा जाए। यू लिव इन द कंट्री विच यू लव और लव द कंट्री विच यू लिव इन। अगर आपको हिंदू धर्म में तनिक भी आस्था नहीं है, अगर हिंदू धर्म से आपको इतनी ही दिक्कत है, तो कृपया करके अय्यर नाम अपने शब्द पे से हटा दें। आप जो बनना चाहते हैं वो बने, कि आप विवेक भी रहेंगे और श्रीवास्तव भी रहेंगे, लेकिन बोलेंगे हिंदुओं के खिलाफ। जब जब भी आप मुंह खोलेंगे तो एक जहर हो जाती है निकलेगा। आप स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, लेकिन बोलना आपको हिंदुओं के खिलाफ ही है। तो भैया ऐसा मत करो ना, जो आपको पसंद हो धर्म आप उसमें चले जाए, और ये लोगों को फिर ज्ञान मत प्रवचन दें। मैं जिसको मानता हूं मेरी आस्था को भी तो ठेस पहुंचती है, और अगर इनके यही कर्म रहे तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं। एक बहुत पुरानी पिक्चर थी पाकीज़ा, उसमें गाना था यूं ही कोई मिल गया था, तो उसके आगे एक पैराग्राफ था कि शबे इंतजार आखिर, अर्थात शब मतलब रात, कि शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुक्त सर्दी, कि कभी वो थोड़ी सी भी होगी, मतलब खत्म होने को होगी, कि शबे इंतजार आखिर कभी होगी मुक्त सर्दी। ये चिराग जल रहे हैं मेरे साथ जलते जलते, तो ये भी बड़ा जल रहे हैं हिंदू धर्म से, लेकिन ये तमन्ना यही कर रहे हैं कि जो इनके इंतजार की रात है, शब इंतजार आखिर कभी होगी मुक्त सर्दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा खूब करते रहे, और ये कैसा न्याय दे रहे हैं यार, तुम हिंदुओं को तो मजा उड़ाते हो, हिंदुओं को बेइज्जत करते हो। और मैं अपने लिए कह रहा हूँ साहब, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं कई जगह पब्लिकली जब जाता हूँ, में से लोग कहते हैं क्या बहुत एक्सट्रीम राइट विंगर की तरह बोलते हो। मैं कहा यार मैं नहीं बोलूं, मैं जो बोल रहा हूं अगर वो गलत हो तो जरूर बोलो, कोई मेरे धर्म का मजाक उड़ाएगा नहीं, मैं कह रहा हूँ उधर भारत जोड़ो यात्रा की भी दुर्गति हो रही है। वो बंगाल में फिर उस पर पत्थर फेंके गए हैं, उनके गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं। अब ये जो उनके सबसे करीबी हैं ममता जी, उनके राज्य में ये हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत संकट में है। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया तो मुझे लगा कि भारत जोड़ो यात्रा की भी स्थिति बता दूं, उसकी स्थिति बहुत खराब है अभी। नहीं तो एक मेरी बात सुनिए, ममता जी कोई इनके करीबी नहीं है। ममता जी ने कह दिया 42 की 42 सीटों पे लड़ेंगे, 42 आउट ऑफ 42 सीट्स वो अकेले ही लड़ना चाह रही हैं, और आपका कोई ग्राउंड ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं तुम्हें 11 सीटें दूंगा, और वो 11 कौन सी है इन्हें खुद ही नहीं पता, ये खुद नहीं जानता कौन सी 11 है। वो बाद में कहेंगे ये रख लो, चलो बकवास मत करो, दबाओ यहां से। अब एक्चुअली ये दे डोंट अंडरस्टैंड कि इंडियन वोटर की नब्ज क्या है। ये इसीलिए पॉलिटिकली इररिलेवेंट हो गए, इन्होंने इसीलिए अपना जनाधार खो डाला, क्योंकि इन्हें वोटर को चाहिए क्या, वोटर सुनना क्या चाहता है, वोटर क्या देख रहा है सुन रहा है यही नहीं पता। ये बस एक अपनी ही काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, और बातें वो करते हैं जो कि इररिलेवेंट होती हैं, जिनका कोई सर पैर तो होता ही नहीं है। अब एक बात बताओ, आप 500 साल बाद रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है, और लोगों में इतना खुशी है, उत्साह है, जैसा कि हमने पहले भी देख रखा था वहां पे भीड़ में,
मतलब 10 लाख आदमी के लगभग आए थे, इतने तो मक्का में नहीं गए जितने उधर गए हैं। आज वहां पे व्रत लेके बैठी हो, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, कौन सुन रहा है? फिर उसके बाद में समर्थन भी किनका देने आ रहे हैं? वो जिन्हें वो पार्लियामेंट में एक स्टिक फेंकी थी, जिन्होंने पार्लियामेंट में वो बॉम्ब स्टिक सी फेंकी थी, उनका समर्थन दे रहे हैं। वो क्या को रो रहे हैं? जो जिन्होंने स्टिक फेंकी थी वो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है। अच्छा जी, बेरोजगारी बहुत है, कितने पढ़े लिखे हो? जिन्होंने स्टिक फेंकी थी उनमें से एक रिक्शा चला रहा था, पता है आपको ये बात? दूसरी थी वो धरना पे बैठी रहती थी। तो उन्हें रोजगार नहीं मिला। अबे पहले पढ़ो लिखो तो सही, तब रोजगार की बात करो। धरना देने से और वो बॉम्ब स्टिक फेंकने से तो कोई तुम्हें रोजगार तो देगा नहीं। बट क्या बेवकूफाना बात है, लिटरली बेवकूफाना। आपके देखिए, आप बहुत वरिष्ठ रहे हैं मेरे से सर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके पॉलिटिकल एफिलिएशंस अच्छे होंगे। मेरी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर कैसे भी हो आप मेरे से मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राहुल गांधी से कहो मेरे को भी सुन लिया करो भाई, मेरे को अपना सलाहकार बनाओ। पता नहीं कैसा ये पुराना बोझा तुमने रखा हुआ है, ये अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में आपको ऊट पटांग सलाह देते हैं और बाद में सफर आपको करना पड़ता है। अब शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब सफर इन लोगों को ही करना पड़ रहा है। वास्तव में ये सब मिलके राहुल जी की लुटिया डुबो रहे हैं पूरा, और जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो है उनकी पूरी लुटिया डुबो रहे हैं। ये जो अध्यक्ष जो बने हैं कांग्रेस के, खड़गे जी, ये मणिशंकर अय्यर और अधीर रंजन, इन लोग सब लोग बस केवल जो सलाह दे रहे हैं वो बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध ही जाएगा और कांग्रेस को जनता से दूर करेगा। एक सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है कांग्रेस, राजनीति में सबसे बड़ी पार्टी रही थी कभी, इतने सालों तक उसने राज किया देश पर, 50 सालों से ज्यादा तक, और उसके बावजूद मैं रोकना चाहता हूं। आपने कहा कांग्रेस ने देश पे राज करा है, ये कांग्रेसी हर नेता कहता था हमने देश पे राज करा है। माफ कीजिएगा, देश पे राज नहीं करा जाता, देश की सेवा करी जाती है। यही तो नहीं सीख पाए वो, यही तो नहीं सीख पाए वो। इनको इनको कहना चाहिए था हमने देश की सेवा करी है 50-55 साल और भविष्य में करेंगे। ये जाकर के कहते थे हमने देश पे 50-55 साल राज करा है। राज नहीं होता, सेवा होती है। नरेंद्र मोदी आए थे, नरेंद्र मोदी ने हाउ ही इंटरेक्टेड विद द पब्लिक कि वो पब्लिक तक जाकर के बोल पाए। उन्होंने कहा आप मुझे प्रधानमंत्री मत बनाइएगा, आप मुझे प्रधान सेवक बनाइएगा। आपने देखा होगा जिस दिन वो पहली बार जीत कर संसद में पहुंचे थे तो उन्होंने सिर झुकाकर बिल्कुल साष्टांग करके एक प्रणाम किया उस धरती को, उसके बाद वो संसद में एंटर किए। तो ये होती है भावना। अब इनकी जो भावना थी ये थी कि हमने लोकतंत्र में नहीं, हमने राजतंत्र में, राजतंत्र की तरह राज किया है, तो इसलिए इनको ये लगता है जनता ने उखाड़ दिया। लोकतंत्र में तो जनता सर्वोपरि होती है, जनता का राज है। देखिए, मैं पब्लिक का थोड़ा सा मैं इंटरेस्ट बताता हूं क्या होता है। आपने फिल्म्स वगैरह देखी होंगी, फिल्म्स में से हिट कौन सी फिल्म होती है? वो जिससे कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं में हीरो से कनेक्ट कर पाए। अगर वो हीरो से कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो क्या कह रहे यार बकवास थी, हमें तो समझ में नहीं आई, क्योंकि वो अपने अंदर देख नहीं पा रहा। अब वो मतलब आदमी जाता है तो राहुल गांधी साहब नए नए डायलॉग बोल रहे होते हैं, कभी वो रशिया में होते हैं, रशिया में क्या, इटली में होते हैं, आई एम सॉरी आई टेक बैक माय वर्ड्स, वो इटली में होते हैं ज्यादातर, कभी वेनेजुला में होते हैं, कभी वो हिंदी नहीं बोल पा रही होती हैं। तो कनेक्शन जो पब्लिक का कनेक्शन है। फिर इनके चेले चपाटे आते हैं, चेले चपाटे कहते हैं अरे तुम जानते नहीं हमने देश पे राज करा है। तो फिर अंततः निष्कर्ष ये आता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे होते हैं तो पीछे मोदी मोदी के नारे लग रहे होते हैं। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलना पड़ता है ओए चुप हो जाओ, कोई कौन इसी तक कुछ बोल रहा है, सुनो नहीं तो अपने घर चले जाओ। वो भी कहता है ठीक है हम घर जा रहे हैं, 500 रुपए पूरे हुआ और हम तो घर गए। तो देखो साहब, जब तक पब्लिक से कनेक्ट नहीं बनाओगे इंडियन पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड ओवर पॉलिटिक्स में आप जीत नहीं सकते। आज जो आपको वोट कर रहा है वो आपसे अपने आप को स्वयं को कनेक्ट तो कर पाए, वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। सही कहा। चलिए आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार।